दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल सदस्यों ने कई सुझाव दिए। मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आज हुई और मैनिफेस्टो को लेकर इसमें कई सुझावों पर चर्चा हुई। तमाम मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए। जनता से भी राय मांगी गई थी, उस पर भी चर्चा हुई और दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की अहम बैठक आज हुई है दिल्ली में। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है मैनिफेस्टो की। और मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कई अहम सुझावों पर मंथन हुआ। एक प्रकार से बेस बनाते हुए इनको संकलन करते हुए आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग हमारे माननीय नेताओं ने, समिति के सदस्यों ने समाज के सभी वर्गों का विचार करते हुए जो अलग अलग विचार आए, जो अलग अलग सुझाव आए हैं, उनका विचार करते हुए और देशहित और जनहित को प्राथमिकता देते हुए शॉर्टलिस्ट करके इन सुझावों के ऊपर आगे विचार करने के लिए और थोड़ा समय लिया है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। विशाल, देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो युवाओं को गारंटी दी जा रही है, बेरोजगारी पर लगातार बात की जा रही है, महिलाओं को भी पैसे देने की बात हो रही है, किसानों को भी हो रही है, लेकिन बीजेपी में सिर्फ मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा है। और अब क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है तो बताइए क्या अपडेट, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या हो सकता है इस मैनिफेस्टो? देखिए शोभना जी, आज इस बैठक में कई अहम सुझावों पर चर्चा हुई है। तमाम सुझाव अलग अलग राज्यों से लिए गए हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहे। और ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी इस घोषणा पत्र का नाम हो सकता है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, लेकिन इस घोषणा पत्र में कई बड़े मुद्दे भी बीजेपी इसमें जगह दे सकती है, जैसे खासतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्योंकि उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है और इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में इसे पूरे देश भर में लागू कराने का वादा बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है अपने घोषणा पत्र में। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो एक देश एक चुनाव का है, क्योंकि बीजेपी लगातार एक देश और एक चुनाव की बात करती रही है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसे भी जगह मिल सकती है। और इसके अलावा क्योंकि जो नारी शक्ति अधिनियम बिल केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसका आगे चलकर कैसा क्या प्रारूप रहने वाला है, कब तक इसे लागू कराने की पूरी व्यवस्था होगी, इसका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ युवा, स्टार्टअप और किसानों के लिए क्या वादे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा एक विस्तृत रोड मैप यहां पर बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में रखा जा सकता है कि 2047 तक का उनका विजन क्या है और आगे चलकर वो किस तरह से काम करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए जो बड़े मुद्दे बीजेपी के रहे हैं वो मोदी के 2 जो कार्यकाल रहे इनमें वो पूरे हुए हैं, जैसे राम मंदिर हो या फिर धारा 370 को हटाना हो, सीएए को देश भर में लागू कराना हो। तो अपने पुराने जो उनका संकल्प रहा है वो पूरा हुआ है और इसके साथ अब जो नए संकल्प बीजेपी लेगी उनकी जानकारी इस घोषणा पत्र में होगी। लेकिन कहा जा रहा है किसानों से संबंधित कई अहम वादे बीजेपी के द्वारा इस घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो मैनिफेस्टो को लेकर आज एक अहम बैठक हुई है और जैसा कि विशाल जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो वादे बीजेपी के हैं वो इस मैनिफेस्टो में शामिल किए जा सकते हैं। जी न्यूज़।